Hi guys, welcome back to my channel BSc with NEET, and let me introduce myself firstly. This is Aryan and I am currently second year BSc student and also a NEET aspirant. So yeah, again I am going to taking a partial drop for a NEET 2024. So you most of her asked me in a comment that Bhaiya, I am also interested to take admission in BSc, or you want to take a partial drop from an open university, or you want to a detailed video about a BSc which I previously uploaded. If you want, then you can go and check that video, but this is something different which I am going to deliver you right now, uh, because there is a lots of queries from your side that how to take admission in BSc, and exam pattern, about a exam pattern, and many more things which I am further discussing. So let me talk in an easy language that you clear your all doubts. So तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो नीट 2024 के साथ बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अभी क्या करना है, अगर आप सेल्फ ये चीज़ें कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप इसको सुनना। आप खुद से भी अपने लैपटॉप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू तो नहीं है, लैपटॉप के थ्रू इजीली वो हो जाएगा। तो आप मैं तो साइबर कैफ़े गया था, तो वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ पे आप बताओगे कि आपको बीएससी में एडमिशन लेना है ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू। आप इग्नू के में एडमिशन ले सकते हो। मैं यूपीआरटीयू से कर रहा हूँ, तो मैं यूपीआरटीयू के बारे में आपको सब कुछ बताऊँगा, बिकॉज आई एम डूइंग फ्रॉम अ यूपीआरटीयू। तो साइबर कैफे पे जाओगे, उनको बताओगे कि आपको एडमिशन लेना है, वो चेक करके बताएंगे। उस टाइम पे एडमिशन मैं सितंबर में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो सितंबर में तो आप एक बार जाके पता कर लेना। तो उनको बताओगे तो वो चेक करके आपको डिटेल बताएंगे। तो एडमिशन फ़ीस जो था ना, वो 6,000 लगा था एडमिशन फ़ीस मेरा। वहाँ पे सारा कुछ वेबसाइट के थ्रू ही होगा, वो साइबर कैफ़े पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, तो आपको सब्जेक्ट, आपका अपना डिटेल, जो भी डिटेल होगा, आपका पर्सनल डिटेल, आपका नेम, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा कुछ आप उनको दोगे फॉर्म में, वो फिल कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट चॉइस का जब आएगा, तो आप सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करना जो कि आपके नीट से सिमिलर हो, मिलता हो। जैसे कि आप जूलॉजी चूज़ कर सकते हो, बॉटनी चूज़ कर सकते हो, केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हो, फिजिक्स चूज़ कर सकते हो, और बायोकेमिस्ट्री। ये सारे ऑप्शन होंगे। इसमें से कोई तीन ही डोमिनेंट होगा जो कि आपको चूज़ करना है। कोई तीन ही सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। और इंग्लिश भी होगा और एक इन्वायरमेंटल भी होगा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो आप यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो आप उसमें से जो भी आपको चूज़ करना है, जो भी आपको लगता है कि बेनिफिशियल होगा आपके नीट के लिए, वो आप चूज़ कर लेना। मैं चूज़ किया था केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो ये 5 सब्जेक्ट मैं चूज़ किया था। मैं सोच रहा था कि बायोकेमिस्ट्री ले लूँ, बट उस वक्त बायोकेमिस्ट्री के लिए फुल हो गया था, तो मुझे नहीं मिला। तो ये 3 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैं चूज़ किया हूँ। तो वो आप ले लोगे। उसके बाद आपको वो स्लिप दिया जाएगा। एडमिशन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो एक और ऑप्शन आएगा आपको रीजनल सेंटर चूज़ करने का, जो कि आपके क्लोजेस्ट डिस्ट्रिक्ट में होगा। कि आपको एक रीजनल सेंटर चूज़ करना है, यानी कि इसका यूपीआरटीयू का मेन कैंपस जो है इलाहाबाद में है। बट जब भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा या फिर टीचर से कांटेक्ट करना होगा किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको एक रीजनल सेंटर पे जाना होगा जो कि आपके ही एरिया में होगा। वो शो करेगा, एक पूरी लिस्ट शो करेगा। आप उसमें से देख लेना कि आपके नियरेस्ट कौन सा सेंटर है, तो वो चूज़ कर लोगे। फिर उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। और बस जब जब उसके बाद आपको डेली अपडेट रहना है। यूपीआरटीयू की वेबसाइट पे आप यूपीआरटीयू गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं कि आप चेक करोगे, बहुत सारा सेक्शन होगा, उसमें स्टूडेंट कॉर्नर होगा, उस पर जाओगे, आप असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करोगे। जिस ईयर में आप एडमिशन ले हो उस ईयर का लेटेस्ट असाइनमेंट पेपर जो है डाउनलोड करोगे, और उस असाइनमेंट को सारा कंप्लीट करोगे विद द हेल्प ऑफ बुक और विद द हेल्प ऑफ गूगल। जैसे भी वो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, उसके आंसर्स जहाँ से भी आप लिखो, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपको जाके रीजनल सेंटर पे जो भी आपने चूज़ किया है ना, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। फिर वो आपको सबमिट का एक स्लिप देंगे एज अ प्रूफ कि आपने ये असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। तो फिर उसके बाद यूपीआरटीयू के वेबसाइट को आपको रेगुलर चेक करना है। दिन में एक बार 2 बार चेक कर लिया करो। उसमें फिर आपको एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम टाइम टेबल कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर एग्ज़ाम के लिए जब डेट आ जाएगा, तो फिर उसमें आप मैच करोगे कि आपका किस किस दिन एग्ज़ाम, जबकि हर एग्ज़ाम के बीच में आपको 5 से 7 दिन, मिनिमम 5 डेज़ एंड समटाइम्स मैक्सिमम 10 डेज़ ऐसे छुट्टी मिलती ही मिलती है एग्ज़ाम के बीच में। लास्ट टाइम तो क्या था ना कि एक दिन का सिर्फ गैप था एग्ज़ाम के बीच में, बट ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही होता है। मेरे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन का गैप था। मतलब आज एक एग्ज़ाम है तो एक परसों एग्ज़ाम है, तो बहुत ऐसा रेयर होता है। बट आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक ही दिन का गैप है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। तो ये है कि आपको एग्ज़ाम डेट मालूम चल जाएगा टाइम टेबल के थ्रू कि इस दिन आपका एग्ज़ाम है, और प्रैक्टिकल भी होंगे। तो आपको प्रॉपर उसको पढ़ाई करना है। और फिर अपने एग्ज़ाम सेंटर पे एक सेंटर रिलीज़ होगा, फिर उस सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है।
और कुछ भी अलाउड नहीं होगा, आपको सिर्फ पेन लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और कोई भी चीज़ का रिक्वायर्ड नहीं होगा। और अंदर जाओगे, अपना पेपर वगैरह दोगे, और पेपर बिल्कुल ऐसे ही होता है, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी लाइटली वो लोग नहीं रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। बिल्कुल चीटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। तो आपको वहाँ पे पेपर वगैरह देना है, उसके बाद पेपर ख़त्म हो जाएगा रिटर्न वाला, तो उसके बाद थियरी होगा, सॉरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नॉट थियरी, हो चुका है थियरी, तो प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जिस भी सेमेस्टर वाइज का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसी से कोरिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसका आपने पेपर दिया है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रह के जाना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे उनके आंसर करने पड़ेंगे। तो यही रहा एग्ज़ाम का, और रिज़ल्ट भी आपको बराबर वेबसाइट पे मिलता रहेगा। जब भी असाइनमेंट सबमिट करोगे कुछ दिन बाद उसके रिज़ल्ट भी आ जाते हैं, और कुछ मंथ बाद आपके थियरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के भी रिज़ल्ट वेबसाइट के थ्रू ही आ जाएंगे। तो यही था यूपीआरटीयू से रिलेटेड। बीएससी में अगर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हो, इसमें रेगुलर क्लासेस नहीं जाने होते, आपको घर पे ही रह के अपना सेल्फ स्टडी करना होता है। तो मैं तो यही करता हूँ कि जब एग्ज़ाम का डेट आने लगता है तो मैं उसके पहले ही मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको पढ़ के जाया करिए, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे से। आप उसमें जो असाइनमेंट के क्वेश्चन करोगे ना, उस पेपर में उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लिखने में हेल्प मिलेगा आपको। तो उसको भी अच्छे से आप पढ़ के जाना, अगर आप एडमिशन अगर लोगे तो। और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन रह गया है जो कि मैं भूल गया हूँ आंसर करना, या फिर आप पूछना चाहते हो, आप न्यू हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, तो जिसकी वजह से सिर्फ मेरे पास कमेंट सेक्शन ही है, जो कि जिसके थ्रू मैं रिप्लाई आपको दे सकता हूँ। तो यही है, अगर आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और मुझे ज़रूर बताना कि आप एडमिशन ले रहे हो कि नहीं, जो भी लगे। मैं तो बता दिया, अगर कोई क्वेश्चन छूटे तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।